अपने आप को इस मां भारती के लिए समर्पित करते हुए देश के अंदर एक जिस बीजारोपण का काम किया, ऐसे में जो इस खुशी को हम कहने से नहीं अंतरात्मा की आवाज से बांट सकते हैं कि जो ये कहते थे कि लोग मेरे को शिक्षक के नाम से जाने, ये मेरी सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। ऐसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं आगे के इस राज्य स्तरीय सम्मेलन के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा, जिन्होंने बहुत ही मार्मिक आज शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने विचार रखे। हमारे दूसरे कैबिनेट के साथी शिक्षा मंत्री सम्मानीय मदन दिलावर जी, जो मन से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना चाहते हैं, लगातार शिक्षा मंत्री बनने के बाद वो बहुत ही गति से काम कर रहे हैं। ऐसे माननीय हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं पुस्तकालय विभाग कृष्ण कोडाल जी, आयुक्त मिड डे मील बिस्मोन शर्मा जी, राज्य परियोजना निदेशक आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अनुपमा जोरवाल जी, संयुक्त शासन सचिव शिक्षा मनीष गोयल जी, निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा सीताराम जाट जी, निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद श्वेता फगड़िया जी, और हमारे बीच में हमारे सेवा भारती से आए सम्मानीय मूलचंद जी भाई साहब, माननीय करण सिंह जी जो किसान संघ से आए हैं, और मेरे सामने बैठे वो सभी शिक्षक जो आज मेरा सौभाग्य है कि उनको सम्मान करने का अवसर मुझे मिला है। मैं आप सभी गुरुजन महानुभावों का, सभी सज्जनों का, देवियों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आप सभी के बीच में मैं उपस्थित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह दिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उन शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता का दिन है जो समाज का भविष्य गढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, में शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल जानकारियां जुटाना नहीं बल्कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना है। शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण करने वाली शक्ति है, और आज मैं कह सकता हूं उस शक्ति के भाग आप सभी मेरे सामने बैठे हो। हमारे शास्त्रों में एवं संस्कारों में कहा जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कोई वाक्य नहीं है, श्लोक नहीं है संस्कृत का, ये हमारी आत्मा है। ये हमारे देश को, समाज को दिशा देने का आधार है। आप अगर मन में विचार करोगे तो गुरु भी गुरुओं ने ही बनाया है। गुरुओं को भी गुरुओं का आशीर्वाद रहा है, और ये हमारी परंपरा है।
और हमारा गुरु एक शिष्य को नहीं, एक व्यक्तित्व को गढ़ने का काम करता है। गुरु की स्थिति उस प्रजापति की होती है जो एक मटके के अंदर जब उसको ठोकता है, बनाता है, तो उसमें एक हाथ उसके अंदर होता है और दूसरा हाथ बाहर होता है, और उस पर जब वो चोट करता है तो अंदर का सहारा लगाता है और ऊपर से धीरे धीरे ठोकता है। और जब उसका स्वरूप निखरता है तो अपना किस तरह से वो काम करता है, और हम सबको उसको देखने में और उसको जब हम काम में लेते हैं तो हम जिस उद्देश्य के लिए उसको लेकर के आते हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा होता है। मैं आप सभी गुरुजनों को यही कहना चाहता हूं कि हमारी ये भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा हजारों वर्ष से ज्ञान प्रकाश फैलाती आई है, और आप किस तरह से उस शिष्य को एक मजबूत, एक विचार, एक संस्कार देने का काम करते हैं। मैं कह सकता हूं कि इस राष्ट्र को मजबूत बनाने में, समाज को दिशा देने में, समाज का उत्थान करने में अगर सबसे पहले किसी का योगदान है तो वो हमारे गुरुओं का योगदान है, हमारे गुरुओं का योगदान। प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से समूचे विश्व को ज्ञान की गंगा प्रदान की है। हमारी परंपरा में गुरु केवल शिक्षक नहीं बल्कि जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। महर्षि द्रोणाचार्य से लेकर के चाणक्य तक हमारे गुरुओं ने न केवल विद्या दी बल्कि संस्कार और मूल्यों का भी संचार किया है। राजस्थान की धरती सदैव से ही विद्या और संस्कृति के लिए पावन भूमि रही है, और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के वो संस्कार हैं वो अपने आप में अलग है। इसीलिए तो हम हमारे सभी वो महापुरुष जिनको देख करके उनका नाम लेते ही मन के अंदर एक अलग सी स्फूर्ति पैदा होती है। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, महाराजा सूरजमल हो, या मां पन्नाधाय हो, या मीराबाई हो, या मां अमृता देवी हो, उनके जीवन को अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में जो संस्कृति है, राजस्थान की मिट्टी में जो खुशबू है वो अलग जगाने वाली है, दुनिया में ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मैं जिक्र करता हूं। कभी कभी हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं, लेकिन गुरुदेवों मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, आप अपने मन में विचार कर लीजिए। मन को अगर आप कहीं आपको शांति मिलेगी तो जीवन के उस परोपकार में और उपकार के अलावा दूसरी किसी भी चीज में आपको नहीं मिलेगी। आपने देखा यहां के महाराजा सवाई सिंह जयसिंह द्वितीय ने जयपुर में जंतर मंतर बनवाकर खगोल विज्ञान को नई ऊंचाइयां देने का काम किया था। पुष्कर और माउंट आबू जैसे स्थान माध्यमिक आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र बने रहे। राजस्थान में ज्ञान हस्तांतरण की परंपरा अत्यंत समृद्ध रही। यहां के कलाकार ने पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाया। हमारी संस्कृति, शास्त्रीय संगीत से लेकर के हमारे जितने भी गायन के क्षेत्र में हमारे कलाकार हैं, और हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम भी किसी न किसी गुरु की कृपा से अपने स्थान पर आए हैं।
मित्रों, आज गर्व से कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और हम करने वाले हैं, क्योंकि हम उस काम को करते हैं जिससे प्रदेश की प्रगति हो, राष्ट्र की प्रगति हो, हमारा प्रदेश मजबूत हो और हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारा जिला मजबूत हो, हमारी तहसील मजबूत हो, हमारा गांव मजबूत हो। शिक्षा विभाग में 20,000 से अधिक नियुक्ति दी गई है और 18,000 से अधिक शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। 33,217 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने शिक्षा को डिजिटल बनाने में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के 4,000 से अधिक विद्यालयों में 8,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए हैं। 88,800 मेधावी विद्यार्थियों को इंटरनेट कनेक्शन समेत निःशुल्क टैबलेट वितरित करने का काम किया है। ई पाठशाला व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की ऑनलाइन लाइव क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। हमने वर्ष 2024-25 में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 139 करोड़ रुपए और प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा 24 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। मुख्यमंत्री अनुप्रत कोचिंग योजना के तहत 174 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। मेरिट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई है। गार्गी पुरस्कार योजना में 175 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। कालीबाई उच्च शिक्षा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्र स्कूटी योजना के तहत हजारों स्कूटी वितरित की गई हैं। 3 लाख से अधिक युवाओं को केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत 1,70,000 नई स्वीकृतियां जारी की गई हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे को देश में भी जाने का विभिन्न प्रांतों में मौका मिला है। मेरे को कई दुनिया के देशों में जाने का भी मौका मिला है। जब उन्होंने मेरे से मांग की थी, उन्होंने कहा कि हमें कुछ मैन पावर की आवश्यकता है, हमें कुछ नर्सिंग में कुछ नर्स भी चाहिए, कुछ मेल भी चाहिए, उनको भी आवश्यकता है, हमारे कई इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता है, कई इंजीनियर की आवश्यकता है। जब मैं कोरिया और जापान की यात्रा पर था तो उन्होंने मेरे से ये बात कही। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया था कि मैं देने को तो तैयार हैं हम, लेकिन हम सिंगल नहीं देंगे, हम डबल देंगे। डबल देंगे। आप अगर हमारी बहन जो हमारी नर्स है उसको आप लेंगे तो उनके साथ में हम इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे कोई दूसरी ग्रेड में काम करने वाले हमारे भाई हों, उनको भी देंगे। तो हमने कहा उनसे कि आपके यहां आते हैं तो आप अपनी परीक्षाएं लेते हैं। हमने उनसे एक ही सवाल किया कि आप भाषाई स्कूल हमारे यहां खोलिए जयपुर के अंदर, आप अपनी पढ़ाई भी यहां कराइए, आप उनको सुनिश्चित करिए, पेपर भी लीजिए और वहां से उनको लेकर के जाइए। आप ये नहीं कि आप यहां लेकर के आ जाएं और हमारे बच्चों को वापस भेज दें, वो हम नहीं करेंगे। तो आपको मैं कहना चाहता हूं, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के सहयोग से और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमें वो लैंग्वेज स्कूल भी प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो बाहर जाने वाले का यहीं पेपर होगा, यहीं सिलेक्शन होगा और उसके बाद उनको बाहर ले जाने का काम करेंगे। लगातार हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे राजस्थान में जितने भी उद्योग हमारे यहां लग रहे हैं, हमने उसमें कहा है कि हम 3 महीने का स्किल डेवलपमेंट का एक कोर्स करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे और उनके माध्यम से चाहे हमारा सोलर हो, चाहे हमारा पर्यटन क्षेत्र में हो, चाहे हमारे खनिज के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, हम हमारे उन स्किल डेवलपमेंट करा के हमारे युवाओं को उसमें 3 महीने का कोर्स करा के उनको देने का काम करेंगे,
जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले और उस रोजगार के माध्यम से वो आगे बढ़ सके। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि हमने ये भी कहा है कि अपने स्वयं के काम के लिए अगर कोई भी विद्यार्थी अगर आता है तो सरकार उसका पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, विश्वकर्मा योजना में उसको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और वो अपना प्रोजेक्ट बनाकर अगर वो करेगा तो हम सस्ती ब्याज पर उसको लोन देने का भी काम हम करेंगे, जिससे वो अपना काम प्रारंभ कर ले। आपसे सिर्फ मेरा इतना निवेदन है, हम जब पढ़ते थे तो एक पीरियड भी होता था, कई हमारे साथी होंगे, उद्योग का पीरियड चलता था, उस समय चलता था, कुछ को नहीं पता होगा, जो हमारे साथी होंगे उनको पता होगा कि उद्योग का पीरियड चलता था उस समय। उसमें स्किल का ही ज्ञान दिया जाता था, उसमें उस बच्चे की हॉबी किस क्षेत्र में है इसका आंकलन भी किया जाता था। उस आंकलन के आधार पर उसको शिक्षक उसको उसी रुचि के आधार पर आगे बढ़ाने का काम करते थे। और जैसे ही जब वो 8th क्लास पास करता था, अभी तो हायर सेकेंडरी में लेते हैं, सीनियर में लेते हैं विषय, पहले 9th में ही लेते थे, 9th में लेना पड़ता था, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, क्या लेना है, किस में जाना है, एग्रीकल्चर लेना है, आपको क्या लेना है, तो उसके घर वाले तय नहीं करते थे। वो अगर कोई तय करने वाले थे तो आप सब गुरु थे, उसको तय करते थे कि इसकी रुचि इसमें है, ये काम भी हमको करना चाहिए, क्योंकि गुरु से ज्यादा उस विद्यार्थी की रुचि के बारे में दूसरा कोई नहीं जानता है। आज हम उसका आंकलन नहीं करते हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये भी एक उसमें डालें कि बच्चे की रुचि किसमें है, चाहे वो हमारा प्राइवेट स्कूल हो या हमारा सरकारी स्कूल हो, उस बच्चे की रैंकिंग होनी चाहिए जिससे उस बच्चे की रुचि का मालूम पड़े। उसको हमें कहां डालना है, उसको रोजगार उन्मुखी कैसे बना सकते हैं, उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस क्षेत्र में हमें काम करना है। महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि एक अच्छा शिक्षक 1000 लाइब्रेरी के बराबर होता है। आप केवल ज्ञान के भंडार नहीं हैं, आप स्वप्न जगाने वाले हैं। आपके एक प्रेरणादायी शब्द से एक निराश विद्यार्थी आशा की किरण पा जाता है। आपके शब्दों से एक कमजोर छात्र भी उसके अंदर विश्वास जग जाता है। मैं आज सभी गुरुजनों को, आज मैं आपके इस कार्यक्रम में आपको आश्वासन देता हूं कि राज्य सरकार आपके साथ है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार किए हैं और लगातार कर रहे हैं। शिक्षकों के कल्याण, उनके सम्मान और उनकी बेहतर कार्यदशाओं के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि जब तक शिक्षक सम्मानित महसूस नहीं करता, तब तक शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। आज का ये कार्यक्रम केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारी नीति है। मैं सभी शिक्षकों को आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझ में भी, क्योंकि आज मैं भी हूं और मंच पर बैठे हमारे सभी साथी हैं, वो आपकी वजह से है। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है और ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसीलिए गुरु का स्थान बहुत बड़ा होता है। राजस्थान सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, शिक्षकों के कल्याण के लिए
और छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। मैं फिर से कहूंगा कि आप केवल शिक्षक नहीं, आप जीवन के शिल्पकार और राष्ट्र निर्माता हो। आप उस पवित्र गुरु शिष्य परंपरा के भाग हैं जिसने भारत को विश्वगुरु बनाया था और आज भी बना रहे हो। जैसा कि कहा गया है, ज्ञान के अंधकार में डूबे हुए व्यक्ति के नेत्रों को ज्ञान रूपी अंजन से खोलने वाले गुरु को मेरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अंत में मैं इतना कहूंगा कि हम इस राष्ट्र के प्रहरी हैं, हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक हैं। हमारी केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों की गरीब कल्याण से लेकर के बहुत सारी योजनाएं हमारी चल रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश के अंदर आपने परिवर्तन देखा होगा, आप महसूस भी कर रहे होंगे। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप सभी देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि जो भी हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है हमारी योजनाओं की, उस योजना के माध्यम से उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अंत्योदय से लेकर के हम सबको इस बात को देखना चाहिए, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद की रचना की है। उन्होंने कहा है कि जब तक वो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका भला नहीं होगा, जब तक हमारे राष्ट्र का भला नहीं हो सकता है। इस राष्ट्र के भले के योगदान में चाहे हमारा युवा हो, हमारी माता बहनें हो, हमारा किसान हो, हमारा मजदूर हो, जब इनका उत्थान होगा तो हमारा राष्ट्र का उत्थान होगा, हमारे देश विकसित होगा, हमारा प्रदेश विकसित होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके आस में, आपके पड़ोस में, आप जब घर से निकलते हो तो गुरु जी को प्रणाम। घर से निकलते निकलते जब तक विद्यालय में नहीं पहुंचते हैं, लगातार प्रणाम होती है। आप जब निकलते हैं तो वो जानते हैं कि हमारे गुरु हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, तो सबके सिर झुक जाते हैं। यह बहुत बड़ा सम्मान होता है। और इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हमारा दायित्व यह भी है कि हम ऐसे लोगों को समाज के अंदर देखें, पहचानें। कौन ऐसी मेरी दिव्यांग बहन है जिसको सरकार की योजनाओं को फायदा नहीं मिल रहा है? ऐसी कौन सी मेरी बूढ़ी मां है जिसको योजनाओं को फायदा नहीं मिल रहा है, उसके इलाज की दवाइयां नहीं मिल रही हैं? ऐसे कौन सा मेरा नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार है जो रोजगार की तलाश में है, लेकिन उसको दिशा नहीं मिल रही है? हे मेरे गुरुदेवों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस दिन वो किसी पद पर जाएगा, आपका वो छात्र, उस दिन आपको इतना याद करेगा कि जीवन में उसको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आप दिखेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे जो हमारे नौजवान हैं उनको दिशा देने का काम करें, उनको रोजगार उन्मुखी भी बनाएं और हमारे देश का ऐसा उसको अच्छा नागरिक बनाने में पूरा योगदान दें। अगर हम ये करेंगे किसी भाई और बहन के लिए, तो वो जीवन भर याद रखता है और उसमें हमारे राष्ट्र का भला भी होता है और हमारे राष्ट्र के लोगों का भी भला होता है। अंत में इतना ही कहूंगा, आप राष्ट्र की आत्मा हो, और जब आत्मा पूरी तरह से
मन के विचार को, जीवन के विचार को लेकर के चलती है तो वो व्यक्ति का भला नहीं, वो राष्ट्र का भला करती है। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को मैं पुनः प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।